नमस्ते आप सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड की दादागिरी की, जिसको एक बहुत तगड़ा झटका लग गया है। आपको पता ही है कि वक्फ एक्ट 1995 जो कि बाद में अमेंड हुआ 2013 में, उसमें ऐसे ज़बरदस्त पावर दे रखे हैं वक्फ बोर्ड को कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक सुपर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को मानने लगा था। उसमें यहाँ तक प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड जो भी करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ये दायित्व होगा कि वो वक्फ बोर्ड के डायरेक्शन का पालन करे। यहाँ तक उसमें डायरेक्शन है कि वक्फ बोर्ड के ऑर्डर को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, केवल ट्राइब्यूनल में किया जा सकता है और ट्राइब्यूनल का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। इस चक्कर में आप देखिए कि इन लोगों ने दुनिया भर की जो ज़मीनें हैं, उनको वक्फ बोर्ड में मनमाने तरीके से दाखिल कर लिया है और वो दाखिल करके और उसके बाद कह देते हैं कि भाई कोई चैलेंज नहीं हो सकता, चैलेंज भी करना हो तो ट्राइब्यूनल में जाओ। ट्राइब्यूनल में भी सब आपके शांति दूत बैठे हुए हैं, तो वो शांति दूत का जो फैसला है उसको शांति दूत ही सुनेंगे। इस तरह का प्रावधान हमारी सेक्युलर सरकारों ने कर रखा है। अब सेक्युलर सरकारें तो सेक्युलर सरकारें हैं, उनका तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कल एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो टाइटल है वो है राजस्थान वक्फ बोर्ड वर्सेस जिंदल सॉ लिमिटेड। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। जिंदल सॉ लिमिटेड का ये जजमेंट है। तो उसमें दो चीजें जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पहले मैं आपको इसका एक जो बैकग्राउंड है वो बता दूं कि ये झगड़ा चल रहा था जिंदल कॉरपोरेशन की, जिनको एक बड़ी लीज मिली थी भीलवाड़ा जिले में, राजस्थान के। और वहां पर कुछ क्षेत्र ऐसा था जिसको वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा था कि ये तो साहब वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि उन्होंने अपने रजिस्टर में उसको इस तरह से अंकित कर रखा है। और अंकित क्यों कर रखा है इसका वो कोई प्रमाण दे नहीं पाए, लेकिन चूंकि वो दे रखा है तो इसलिए जब जिंदल वाले हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की और कमेटी ने एक सर्वे करके ये बताया कि साहब कि यहाँ पर कहते हैं कि कभी किसी ज़माने में कोई लेबर हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी। तो जिस तरह से जो शरीयत का कानून है कि भई एक बार कहीं किसी ने नमाज़ पढ़ ली तो उसको वो मस्जिद करार कर देते हैं, या ये भी कह देते हैं, अभी ये जो आप देख रहे थे कि लाउड स्पीकर वाला जो झगड़ा हो रहा था, जो सड़कों पर नमाज़ पढ़ रहे थे, उस पर यह आर्ग्यूमेंट आया था मुल्ला मौलाना का कि जहाँ तक नमाज़ी जो हैं वो बैठ जाते हैं, वो मस्जिद हो जाती है, और एक बार जहाँ बैठ गए वो मस्जिद हो गई, तो दोबारा भी उनका वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का हक हो जाता है। ये सब शरीयत के कानून हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी सरकारें हैं, विशेषकर जो कांग्रेस सरकार थी, उसको तो ये बहुत शौक था कि साहब की जो शांति दूत हैं, उनको जैसे चाहें वैसे उनको आप हक देते जाएँ। यद्यपि उसके बाद भी उनका जो दिल है वो इस देश के लिए नहीं धड़केगा, धड़केगा वो पाकिस्तान के लिए ही, और वो एक दूसरे तरह का अखंड पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, उसको वो अपने सपनों में अखंड पाकिस्तान मानते हैं। इस तरह से आप ये देखिए कि कुकुरमुत्तों की तरह पहले मज़ारें उगती हैं। मज़ारें उगने के बाद फिर किसी दिन कोई वक़्फ़ का वहाँ पर सर्वेयर चला जाता है और उसको वक़्फ़ में अंकित कर देता है। और उसके बाद फिर वो आदेश देता है डीएम को कि इसको अंकित किया जाए रेवेन्यू रिकॉर्ड में, क्योंकि वक्फ ने पाया है कि यह वक्फ संपत्ति है। तो आप ये देखिए कि ये दुष्चक्र चलता आ रहा है और लगातार इस प्रकार के जो कुकुरमुत्ते की तरह जो मज़ारें उगती हैं, उसके पीछे यही कब्ज़ा जिहाद है, जिसको मैंने एक बार एपिसोड किया था मज़ार जिहाद करके, वो यही कब्ज़ा जिहाद है। उसके मानस में, अवचेतन में वो वही धारणा है जो कि लिखा हुआ है किताब में। अल किताब जो कहती है कि ये पूरी ज़मीन जो है
वो अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह ने इस ज़मीन पर हक़ केवल मोमिनों को दिया हुआ है। इसलिए अगर मोमिन ऐसी जगह पर हों जो दारुल हर्ब हो, यानी कि जहाँ पर दारुल इस्लाम का शासन ना हो, गैर मुसलमानों का शासन हो, यानी कि दारुल हर्ब हो, तो वहाँ पर कोई भी ज़मीन कब्ज़ा कर लेना उनके लिए जायज़ है और उस ज़मीन के कब्ज़े को मेंटेन करना साम, दाम, दंड भेद से वो भी जायज़ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, वो अल किताब ने जायज़ बताई हैं। तो वो जो जायज़ बताया गया है शरीयत में, यानी एक बार फिर से आपको बता दूँ शरीयत क्या होती है, कि शरीयत जो भारत में हनफी मज़हब चलता है, उसके अनुसार शरीयत जो होती है, जो 3 मुख्य किताबें यानी कि कुरान, हदीस और सीरत, सीरतुल रसूलुल्लाह या सीरतुल नबवी यानी कि जिसको बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद कहते हैं, इब्न इशाक द्वारा लिखी गई जो है वो, तो वो उसको सीरत बोलते हैं। और इसके अलावा इज्मा और क़यास, ये हनफी मज़हब वालों ने आपस में जोड़ दिए हैं, साथ में तक़लीद और जोड़ दी। तक़लीद का मतलब है कि अक्ल नहीं लगाओगे, सिर्फ़ नकल करोगे। जो आलिम उलमा है उनके, इनके ग़ुलाम होके रहोगे। तो इस लिहाज से चूँकि पूरी की पूरी जो ज़मीन है भारत की, वो अल्लाह की ही है, इसलिए उसके ऊपर ये उनका फ़र्ज़ है कि वो धीरे-धीरे कब्ज़ा जमाते जाएँ। ये हमारे लोगों की समझ में नहीं आता है कई बार, लेकिन अब इस निर्णय को जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आप समझ जाएँगे। और निर्णय ये क्या कहता है? ये कहता है कि 2 चीज़ें हैं इसमें मुख्य। पहला पहला ये कहता है कि कोई भी ज़मीन बिना प्रूफ़ के वक़्फ़ में वेस्ट नहीं की जा सकती, कि यदि कोई तहरीर नहीं है, यदि कोई ग्रांट नहीं है, यदि कोई प्रमाण नहीं है, तो केवल वक़्फ़ में रजिस्टर कर ली गई यह प्रमाण नहीं हो जाता है, उसके पीछे क्या प्रमाण है यह बताना पड़ेगा। यानी एक शब्द में कहें तो मनमानी अब नहीं चलेगी, मनमानी के दिन लद गए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब इसको देखकर भी हमारे जो भाई लोग हैं, यानी कि सरकार में जो भाई लोग हैं, जो इसमें काफ़ी कई बार फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो भी कांग्रेस ने किया उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, यह उनके सेक्युलर होने का प्रमाण पत्र है। तो उस प्रमाण पत्र को लेकर वो अपने सिर पर घूमते हैं, जिससे भले ही उनकी थू-थू उनकी जो वोट देने वाली जनता है वो करता रहे, लेकिन वो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। विशेषकर जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं हमारे, वही माइनॉरिटी मिनिस्टर वो सैयद हैं, शिया हैं, सैयद मुख्तार नकवी। और नकवी साहब जो हैं उनके हालात ये हैं कि उन्होंने रामपुर में जिस बूथ में वोट दिया, उसमें भाजपा को कुल 2 वोट पड़े। तो हम ये मान लेते हैं एक बार को कि उन्होंने दिए होंगे और संभवतः उनकी बीवी ने दिए होंगे, उनकी बीवी हिंदू है। तो केवल 1 मुस्लिम वोट पड़ा, जिसके वोट की संख्या वहाँ पे कोई 550 से अधिक थी। तो ये है इनके पूरे के पूरे मुस्लिम तुष्टीकरण का ये लब्बो-लुबाब आज तक इसका परिणाम, यह निष्कर्ष, यह सार है। अब बात करते हैं जो दूसरा और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। कई बार ये प्रश्न मुझसे किया गया, विशेषकर एएमए में अधिकतर ये प्रश्न आता था कि कोई हमें इससे जो है लीगल रेमेडी भी हासिल नहीं है क्या? तो मैं उनको ये कहता था कि देखिए लीगल रेमेडी भले ये लिख देने से कि ये अंतिम है, अंतिम का मतलब उस चेन में अंतिम है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, जो संवैधानिक न्यायालय हैं, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जो क्षेत्राधिकार है, वो सभी के ऊपर रहता है, कुछ भी लिख दिया जाए उससे अंतर नहीं पड़ता है। मैंने उसके रेफ़रेंस में कई बार एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस भी कोट किया है और ये केस कौन-सा था? ये केस वह था जिसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल थे, कैट जिसको बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट था,
उसमें हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन समाप्त कर दिया गया था। कहा था कि अपील जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट को लाई करेगी। तो एल चंद्र कुमार के निर्णय में ये होल्ड किया गया कि किसी भी तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यद्यपि वक्फ एक्ट में ये लिखा हुआ है, ये इसी प्रकार से लिखा हुआ है जैसे मैं बताऊँ, क्योंकि मैं रेवेन्यू बोर्ड का मेंबर रहा हुआ हूँ। तो जो रेवेन्यू बोर्ड का जो लॉ है, जो राजस्थान का रेवेन्यू एक्ट है, राजस्थान टेनेंसी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये 2 मेन जो एक्ट हैं, उन दोनों में ये लिखा हुआ है कि जो रेवेन्यू बोर्ड है, इट इज़ द फाइनल कोर्ट। तो लेकिन जो रेवेन्यू बोर्ड के जो फाइनल ऑर्डर होते हैं, उनकी रिट होती है। कहाँ? हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में रिट होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पार्टी बना के। यहाँ पर हाई कोर्ट में इनके इस कंटेंशन को निरस्त कर दिया कि इसकी अपील एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में ही हो सकती है और हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये भी होल्ड किया कि ये मैटर जो है ये लैंड एक्विजिशन से भी संबंधित है, इसलिए ये प्ली नहीं ली जा सकती। और ख़ास तौर से ऐसे समय पर जब किसी प्रकार के उनकी कमेटी ने रिपोर्ट किया है कि किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, तो ये फिर इनका जो कार्य है ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन वाला कोई भी कार्य जो है वो हाई कोर्ट में रिट में चैलेंज किया जा सकता है। जहां भी जुरिस्डिक्शन प्लीड होगा, रिट विल ऑलवेज लाई। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिट जुरिस्डिक्शन का। तो रिट की गई और रिट में हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के स्टैंड को गलत बता दिया। तो राजस्थान वक्फ बोर्ड के पास बहुत पैसा है, राजस्थान वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको यह तमाचा जड़ दिया है और यह कहा है कि आपका ना तो जुरिस्डिक्शन था, ना आपके पास प्रमाण था, इसलिए आप ये कार्य नहीं कर सकते थे और आपका ये कंटेंशन कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये केवल वक्फ ट्राइब्यूनल में ही ट्राई होगा, ये भी गलत है। अब इससे जो बाकी जनता है, जो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम जनता है, उसको क्या लाभ है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। और हमारे और भी जो जिन लोगों को भी इनसे समस्या आ रही है, कहीं अवैध मज़ारें आ गई हैं, कहीं इस प्रकार की एंट्री कर ली गई हैं, उन सबको इनकी लिस्टिंग करनी चाहिए और इनकी लिस्टिंग करके इसको चैलेंज करने के लिए जहाँ भी उनके पास संभावना हो वहाँ पर मूव करना चाहिए। इसके लिए आपको आरटीआई करनी पड़ेगी सबसे पहले। आपको आरटीआई करके उस प्रॉपर्टी का जो वक़्फ़ में स्टेटस है, वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप उसके बिना चले गए तो ये समस्या आ सकती है। तो आपको आरटीआई करनी पड़ेगी। एक तो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए आरटीआई करनी पड़ेगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आरटीआई करने में कई बार समस्या ये आती है। मैंने प्रैक्टिकल ये देखा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में यद्यपि वो दर्ज नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप उसके प्रति आप कानूनी कार्रवाई करने चलते हैं, तो बीच में वक़्फ़ वाले जो हैं वो आके टाँग अड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ रजिस्टर है और फिर वो लिख देते हैं और चूँकि वो एज़ अ कोर्ट भी कार्य करते हैं, अपनी तरफ से स्टे दे देते हैं। तो दोनों जगह से आपको इसकी आरटीआई लेकर और आरटीआई के बेसिस पर तुरंत आपको हाई कोर्ट में इसका जुरिस्डिक्शन के बेसिस पर कि इसमें वक़्फ़ का जुरिस्डिक्शन नहीं था, विदाउट जुरिस्डिक्शन है। जब कोई भी कार्य विदाउट जुरिस्डिक्शन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ये केस नेम वक्फ बोर्ड राजस्थान वर्सेस जिंदल सॉ लिमिटेड एंड अदर्स। साइटेशन इसमें लाइव लॉ का साइटेशन दिया हुआ है, लेकिन ये आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अपील नंबर 2788 ऑफ 2022। मैं एक बार पुनः आप सभी का इसमें आवाहन भी करना चाहूँगा। आवाहन इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि यदि आपको याद हो, हमने मज़ार जिहाद पर एक एपिसोड किया था।
मज़ारें जो हैं जगह-जगह उगाती हैं, आपको भी पता है कि एक जगह तो फ्लाईओवर के ऊपर ही मज़ार उगाई, कैसे उगाई वहाँ पर क्या हुआ देखिए, मज़ार के बारे में भी आप जान लें कि मज़ार जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी को दफ़नाया गया हो। अभी कुछ दिनों पहले एक किस्सा सामने आया था जिसमें एक मज़ार को उखाड़ा गया और उसके नीचे से कुछ नहीं निकला, एक भी हड्डी नहीं निकली। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये केवल और केवल कब्ज़ा करने की नीयत से एक वहाँ पर चबूतरा बना के उसको कब्र की शक्ल देकर उसपे हरा पेंट लगाकर उसके ऊपर चादर डाल दी गई है, केवल और केवल कब्ज़ा करने की नीयत से। उसके बाद फिर हमारे जो हिंदू भाई-बहन हैं, जो कण-कण में भगवान देखते हैं, तो वहाँ पर कण-कण में भगवान देखते-देखते जो अपने शत्रु हैं, उनके यहाँ भी भगवान देखने चले जाते हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ भगवान का कोई वहाँ पर वास नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह तो 7वें आसमान पे रहता है, नीचे तो आ ही नहीं सकता ना। तो इसलिए भगवान का वास हो सकता है वहाँ पर, अल्लाह का वास नहीं हो सकता है ऐसी जगह पर। ये किताब में लिखा हुआ है, अल किताब में लिखा हुआ है। क्योंकि अल्लाह और जो उसके बंदे हैं, वो अलग-अलग हैं, वो एक साथ नहीं हैं। वो सनातन धर्म की तरह कण-कण में विद्यमान नहीं है, ये समझ जाएँ पहले आप अच्छी तरह से। कण-कण में विद्यमान नहीं है अल्लाह भई। इसलिए जो कोई भी आप जाते हैं कभी मज़ारों पर, कभी आप दरगाहों पर और वहाँ जाके मत्थे टेकते हैं और वहाँ पर आप उनसे आशीर्वाद माँगते हैं, तो आप ये जान लीजिए शत प्रतिशत आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्यों आशीर्वाद नहीं मिलेगा? क्योंकि अल्लाह ने ये मना किया हुआ है कि किसी भी गैर मुस्लिम को किसी भी तरह का कोई आशीर्वाद नहीं देना, क्योंकि वो तो अल्लाह से जंग कर रहा है। जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता, कुरान 32.22 देख लीजिए, वो मानो कि अल्लाह से जंग कर रहा है। तो अल्लाह से जंग करने वाले का तो बहुत बड़ा दंड है, मृत्युदंड है। तो इसलिए ये जो हम सोचते रहते हैं कई बार और इन मज़ारों पर जाकर फूल चढ़ा देते हैं, पैसे चढ़ा देते हैं, तो आप ये जानिए कि आप अपने ऊपर किए हुए कब्ज़े, शत्रु के द्वारा आपकी ज़मीन को हड़पने के षड्यंत्र को ही जाकर बढ़ावा दे रहे हैं। कृपया ऐसी बातों से बचें और जहाँ कहीं भी आप इस प्रकार के उपक्रम को देखें, तो उसकी रिपोर्ट करें। बस यही जानकारी आपको आज मुझे देनी थी। जय हिंद, वंदे मातरम।